जय हिंद दोस्तों, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मित्रों, आज के वीडियो में इष्ट देवी और इष्ट देवता कौन होते हैं जिनकी आपको पूजा करनी चाहिए। बहुत से घरों में परंपरागत चले आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ इष्ट देवी के रूप में शीतला माता की पूजा की जाती है। ये हमारे परंपरागत होते चले आ रहे हैं कई पुश्तों से। जिन्हें इसका पता है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए वैदिक ज्योतिष अंक शास्त्र के अनुसार, दोनों के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अनुसार और वैदिक ज्योतिष के अनुसार आप लोगों का हम बताते हैं कि क्या इष्ट देवी और क्या देवता होने चाहिए। होता क्या है कि ये आपके प्रथम देवी देवता हैं जिनकी सुरक्षा का भार, आपके घर की सारी संपन्नता का भार, सुरक्षता का भार इनके ऊपर है। घर में कोई कलह ना होने पाए, घर में सुख शांति हो, घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, घर वाले में उन्नति करें। कृषि में है तो कृषि में उपज अच्छी हो, पशुधन है तो पशुधन अच्छा चले, व्यापारी हैं तो व्यापार अच्छा चले, नौकरी वाले हैं तो नौकरी भी अच्छी चले, प्रमोशंस होता रहे। तो सबसे पहले क्या होता है कि अपने इष्ट देवी और देवता की पूजा करनी चाहिए। और किसी भी पूजा से पहले गणपति गौरी की पूजा के बाद इष्ट देवी देवता की ही पूजा की जाती है। उसके बाद मातृ पितृ देवो भव, माता पिता की पूजा की जाती है, धरती की पूजा की जाती है, आकाश की, पंच तत्वों की, नवग्रहों की, कलश की, सर्वतोभद्र की। ये सारी पूजाएं करने के बाद फिर कोई आपकी स्पेशल पूजा होती, चाहे सत्यनारायण कथा हो, चाहे सप्तशती का पाठ हो, कुछ भी हो, एक अनुष्ठान। तो यहाँ पे आपके जो इष्ट देवी देवता हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपकी देखभाल अच्छी तरह से होती रहे। और आपकी देखभाल अच्छी तरह से होती रहे उसके लिए आपको इष्ट देवी देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए हम बताते हैं। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। वीडियो शुरू करते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करते हैं, वैदिक अंक शास्त्र के हिसाब से बता रहा हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी, ये जो आजकल चाइनीज आ रही हैं ल्यूशर ग्रिड वाली, इनसे नहीं। हमारे वैदिक ज्योतिष में, वैदिक शास्त्रों में पहले से ही अंकों का बड़ा ही प्रभाव है। ये सारे अंकों के ऊपर निर्धारित है। पंचांग पूरा का पूरा अंक पे ही निर्धारित है। ये तो बाद में कुछ देशों ने इसमें से छोटा छोटा पार्ट लेके और अपनी न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र बना दिए। तो अंक शास्त्र के हिसाब से बनाते हैं कि जिनका मूलांक 1 है, जिनका जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है, उनके इष्ट देवता बनते हैं सूर्य। और सूर्य की पूजा कौन करता था? सूर्यवंशी कौन से भगवान हैं? तो सूर्यवंशी भगवान है श्री राम। अब ये श्री राम के अवतारों में भी जो हैं उनकी भी पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए, श्री राम की पूजा करनी चाहिए, माता सीता की पूजा करनी चाहिए, तो जानकी की पूजा करनी चाहिए। ये हुए आपके इष्ट के देवी और देवता। अब जो लोग होते हैं जिनका मूलांक 1 होता है, जिनके इष्ट भगवान सूर्य होते हैं, उनका चेहरा बड़ा अच्छा होता है, चमकता होता, ललाट चौड़े होते, बाल घुघराले होते, बाल कम होते हैं। हर जगह वो अपनी एनर्जी को दिखाते हैं, हर जगह वो डोमिनेटिंग होते हैं। अगर आप लोगों में ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो आपके इष्ट देवता सूर्य नारायण हैं। अगर सूर्य नारायण आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं, उनके लिए सूर्य नारायण के लिए सूर्य को रोज़ सुबह जल का अभिषेक करें। जिम जाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, तो सूर्य नमस्कार के 13 मंत्र हैं, उन मंत्रों को करो और साथ साथ 13 सूर्य नमस्कार का योग भी करें। ऐसे करने से आपके सूर्य बलवान हो जाएंगे, आपके इष्ट देवता बलवान हो जाएंगे। और अगर आपके इष्ट देवता बलवान हैं तो जगत में कोई भी ग्रह जो है वो आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। शनि की 7.5 हो, ढैया चल रही हो, राहु केतु का प्रभाव हो, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य नारायण हैं और आपके इष्ट देवता हैं। और इष्ट देवता की अगर आप पूजा करते हैं तो ब्रह्मांड में आपको कोई रोक नहीं सकता। आप आगे बढ़ते ही बढ़ते चले जाएंगे।
अब मित्रों बात करते हैं जिनका मूलांक 2 है, जिनका जन्म 2/11/20 और 19 तारीख को हुआ है। ठीक है, इनका मूलांक बनता है 2 और इनके जो इष्ट देवता होते हैं वो महादेव है, शिव शंकर है, भोलेनाथ। आप लोगों ने देखा होगा जिनका मूलांक 2 होता है कभी तो बड़े भोले होते हैं, कुछ मांगो सब कुछ दान कर देते हैं, और कभी उनको गुस्सा हो जाए तो रुद्राभिषेक अवतार करके तांडव भी करने लगते हैं। तो आपके घरों में अगर किसी का मूलांक 2 है तो अगर उनमें ये चीज़ें दिखाई दे रही तो आप समझ जाइए कि उनका जो इष्ट देवता है, आपके घर के जो इष्ट देवता हैं वो हैं आपके महादेव। आपको महादेव की पूजा करनी चाहिए, शिव की पूजा करनी चाहिए, शंकर की पूजा करनी चाहिए, रुद्रा अवतारों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, हर जगह किसी न किसी यही देवता हैं, अलग अलग नामों से पूजा की जाती है। साउथ में कुछ और नाम हो जाते हैं, पूरब में कुछ और, पश्चिम में कुछ और, उत्तर में कुछ और नाम हो जाते हैं। तो इनकी पूजा करनी चाहिए। हर सोमवार को इनको जल चढ़ाएं अगर ये कमज़ोर हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर 2 जो है मूलांक चंद्रमा का भी है। आपने देखा होगा महादेव के जटाजूट में चंद्रमा विराजमान है, तो चंद्रमा की पूजा करने, चंद्रमा को अपना इष्ट देव मनाएं। तो चंद्रमा की पूजा भी शिव की पूजा की जाती है, क्योंकि चंद्रमा को सोम कहा गया और सोम माने महादेव, और सोमवार उसी से बनता है, इसलिए महादेव की पूजा सोमवार को ही होती है। अब मित्रों जिनका मूलांक 3 है, जिनका जन्म 12, 21, 30 तारीख या 3 तारीख को हुआ, उनका मूलांक 3 है। इनके इष्ट देवता बनते हैं देव गुरु बृहस्पति। ज्ञान का भंडार, इनके अंदर ज्ञान का भंडार होता है, धन की कमी नहीं होती है। अगर ये अच्छे पढ़ लिख गए, परिवार अच्छा था, तो मंत्री एमएलए तक बन जाते हैं। अब इनको किसकी पूजा करनी चाहिए? तो देव गुरु बृहस्पति की जो पूजा होती है उसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो देव गुरु बृहस्पति की जो पूजा है वो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। किसी किसी से साउथ में इसे मुर्गन के नाम से भी पूजा की जाती है। तो देव गुरु बृहस्पति ज्ञान के भंडार हैं। अगर आपके इष्ट देवता बृहस्पति हैं तो आपको देव गुरु बृहस्पति की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें। ये आपके इष्ट देवता है। अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो जीवन की सारी कठिनाइयां, बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। और मित्रों जिनका मूलांक 4 है, जिनका जन्म हुआ है 13 तारीख, 21 तारीख, 31 तारीख और 4 तारीख को, इनका मूलांक 4 होता है। इनका जो इष्ट देवी होती हैं दुर्गा होती हैं, और दुर्गा के देवता महादेव माने जाते हैं। तो महादेव, ठीक है, और दुर्गा, साथ में सरस्वती। तो यहाँ पे दुर्गा और सरस्वती की ही पूजा करनी चाहिए, महादेव की पूजा स्वतः हो जाती है। जिन्हें अपने एनर्जी के लिए, ताकत के लिए पूजा करनी हो दुर्गा की करें। जिन्हें अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए, शिक्षा से संबंधित कार्यों के लिए, जहाँ पे नॉलेज की जरूरत पड़ती है उसके लिए वो सरस्वती की पूजा करें। वैसे आप दोनों की पूजा करें तो ज्यादा अच्छा है। 9 दुर्गा की पूजा होती है, 9 दुर्गा में सारी 9 दुर्गाएं आ जाती हैं। ठीक है, सारी देवियां आ जाती हैं। इनसे एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, पावर मिलती है। जितना भी राक्षसों का संहार बड़े बड़े हुआ है उनको ये हमारी देवियों ने ही किया है। तो मित्रों अगर आप देवियों की पूजा करते हैं अपना इष्ट मानकर, तो आपके घर में एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और आपके घर में खुशियां आएंगी, सुख शांति बने रहेगी, घर परिवार में उन्नति होगी। अब मित्रों बात करते हैं जिनका मूलांक 6 है, जिनका जन्म हुआ है 5, 14, 5, 14, 23 को इनका मूलांक बनकर 5। इनके इष्ट देवता बनते हैं बुद्ध। और बुद्ध क्या है? ब्रह्मा जी ने बुद्ध को बुद्धि का वरदान दिया था। इनके पास बुद्धि बहुत होती है, बुद्धि की कोई कमी नहीं होती। ये लोग बुद्धि से ही पारंगत होते हैं। इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, मैनेजमेंट में,
बिजनेस में ये लोग बहुत आगे होते हैं। ऐसे लोग जिसकी नौकरी भी करते हैं उसको बहुत आगे तक ले जाते हैं और अपनी भी प्रमोशन साथ साथ कराते रहते हैं, क्योंकि बुद्ध है, बुद्धि का भंडार है। अब अगर आप बुद्ध की पूजा करते हैं तो इसके लिए क्या है कि बुद्ध के लिए श्री कृष्ण को भी माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण को भी माना जाता है। ठीक है, तो या आप अपना इष्ट बुद्ध को मान के करें या भगवान श्री कृष्ण की मान करें। और श्री कृष्ण की रानियों में से राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा किसी को भी अपनी इष्ट देवी मानकर उनकी पूजा करें। अगर बुद्ध कुंडली में कमजोर है तो इनकी पूजा करें, गौओं को हरा चारा खिलाएं, स्कूल में गरीब छात्रों को पढ़ने पढ़ाने लिखने की पुस्तकें, लिखने का सामान दें, तो ये बुद्ध बहुत बलवान हो जाता है। अगर आपके इष्ट देवता बलवान होंगे और आप ये पूजा इनकी करते रहते हैं तो जीवन में तो बुद्धि बहुत है। अगर आपके पास बुद्धि बहुत है तो फिर आपको किसी चीज की चिंता नहीं है। आप अपंग भी हो गए, हाथ पांव टूट जाएगा, लेकिन आप बुद्धि से सब कुछ कर लेंगे क्योंकि दिमाग चलता है। बात करते हैं जिनका मूलांक 7 है, तो जिनका जन्म हुआ 7, 27, 16, उनका मूलांक बनता है मित्रों 7। नहीं, इससे पहले मूलांक 6 का बताना है, सॉरी। तो जिनका जन्म 15, 24 और 6 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है 6। और 6 के जो देवता हैं शुक्र महाराज हैं, और शुक्र महाराज के भी पूजा जो है श्री कृष्ण की ही की जाती है। तो आप भगवान श्री कृष्ण की वामन देव की पूजा करें, श्री कृष्ण की पूजा करें, श्री कृष्ण के अवतारों की पूजा करें, शुक्र की पूजा करें, और उनके साथ भगवान की रानियों के किसी का भी पूजा करें। जैसे मैंने बुद्ध के लिए बताया वही शुक्र के लिए भी करना है, क्योंकि दोनों स्त्रीलिंग ग्रह है, दोनों फीमेल प्लेनेट हैं। अब क्या कहते हैं कि ये शुक्र बड़ा संवेदनशील होता है, ये प्यार है, मोहब्बत है, आपका वैभव है, आपका धन है, आपकी संपदा है, आपके सारे भौतिक सुख है, जो भी वैश्विक चीजें आपको चाहिए ये सब सुख देते हैं शुक्र। अगर शुक्र कुंडली में बलवान है तो फिर आपको पत्नी का सुख, धन, वैभव, संपदा, गाड़ी, मोटर, मकान, सबका सुख मिलेगा। तो अगर कुंडली में कमजोर हैं तो शुक्र की पूजा करें। ठीक है, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, रुक्मिणी की पूजा करें, सत्यभामा की पूजा करें, जिनको आपको पसंद है उनकी पूजा करें। अब बात करते हैं जिनका मूलांक 7 है, जिनका जन्म 7, 25 या 7 तारीख को हुआ है, उनका इष्ट देवता बनता है केतु। अब आपको पता है विश्वभानु राक्षस था, समुद्र मंथन के समय अमृत निकला तो सूर्य चंद्रमा के कहने पर भगवान विष्णु ने उसे सुदर्शन चक्र से काट दिया। तो ये जो धड़ था केतु ही भगवान के श्री चरणों में पड़ गया, और जो भगवान के श्री चरणों में हो जाता है उसका तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो ये जो केतु है ये आध्यात्मिक हो गया, है तो दुष्ट क्योंकि राक्षस था, दुष्ट तो है लेकिन आध्यात्मिक है। तो अगर ये है तो केतु के साथ आपके इष्ट बनते हैं श्री गणेश। अब जब श्री गणेश आपको बनते हैं तो गणेश और लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, गणेश या गौरी की पूजा करनी चाहिए या केतु की करनी चाहिए। तो केतु की तो करते हैं नहीं लोग, तो आप गणेश गौरी की पूजा करें, ये आपके इष्ट देवी देवता हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर दीपावली के दिन ये गौरी गणेश बदले जाते हैं और आपके घर में नए आते हैं। और कहीं कोई भी आपके घर में पूजा होती है, जब सारे देवताओं का आवाहन करते हैं, पूजा खत्म होने के बाद जब विसर्जन करते हैं तो आप कहते हैं कि गौरी गणेश मेरे घर में रहें और बाकी देवता अपने स्थान पे जाएं। तो ये हमेशा आपके घर में हैं। अगर आप इनकी सही से पूजा करते हैं तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि की कोई कमी, धन धान्य की कोई कमी नहीं, क्योंकि यही देने वाले हैं, सारे कष्टों को दूर करने वाले यही हैं। प्रथम तो पूज्य ही है, हर पूजा में प्रथम पूज्य ही है, तो आपको किसी चीज की परेशानी नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि जिनका मूलांक 8 है, जिनका जन्म 8, 26, 17 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 8। और इसके इष्ट देवता होते हैं परम बली हनुमान।
अब हनुमान होते हैं, तो हनुमान के साथ किसकी पूजा की जाएगी? उनके साथ देवी कौन बनती है? तो अगर उनके साथ उनकी शादी नहीं हुई तो उनके साथ उनकी माता अंजना, हनुमान जी को आंजनेय कहते हैं, अंजना के पुत्र। अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो, और दूसरा क्या है कि आपके इष्ट देवता शनि बनते हैं, तो शनि की तो आप पूजा करेंगे नहीं, ठीक है? तो हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी में क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमंत बाण का करें, कोई भी पूजा भगवान की जो भी कर सकते हैं करें, ठीक है? तो इससे शनि की प्रॉब्लम भी दूर होगी और आपकी कोई परेशानी भी है तो परेशानी भी दूर होगी और घर में सुख शांति उन्नति हमेशा बनी रहेगी। अब बात करते हैं जिनका मूलांक 9 है, तो 9 तारीख का जन्म, 18 तारीख का जन्म हो और 27 तारीख का जिनका जन्म है, उनके इष्ट देवता बनते हैं मंगल। एनर्जी, ताकत, उत्साह, और मंगल की पूजा की जाती भगवान आंजनेय से ही, हनुमान जी से ही। तो भी अब मंगल के और शनि के दोनों के इष्ट देवता बने हनुमान जी, तो हनुमान जी की आप पूजा करें। लेकिन मंगल वाले जो हैं वो कार्तिकेय की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि देवताओं के सेनापति भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय, तो आप कार्तिकेय की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, मंगल की पूजा करें। अगर मंगल कमजोर है कुंडली में तो इनकी पूजा करें, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। आप अगर मंगल कमजोर है तो आप बड़े डरपोक होंगे, आप झूठ बोलेंगे, चोरियां करेंगे। अगर ऐसे गुण हैं आपके अंदर तो समझ जाइए कि आपके इष्ट देवता मंगल हैं। और फिर आप कार्तिकेय की पूजा करें, हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी की आरती की करें, तो आपके घर में सुख शांति और सब कुछ बनी रहेगी। आपके घर के सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। किसी ने आपके कुछ ऊपर माया जाल फैलाया है, जो कि तंत्र विद्या किसी ने कुछ की हुई है, जैसे अभी 26 तारीख से गुप्त नवरात्रि हो रहे हैं, इसमें बहुत से लोग जो हैं अपने सगे संबंधियों या किसी के ऊपर कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र करते रहते हैं जो उनकी हानि हो जाए। तो अगर ऐसा कोई तंत्र मंत्र किया हुआ है और आप लोग अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं, तो ये जो आपके ऊपर कोई भी अकल्ट साइन तंत्र मंत्र किया होगा सब बेकार हो जाएगा, आपको सबसे मुक्ति मिल जाएगी और जीवन सुख में हो जाएगा। तो ये तो है वैदिक अंक शास्त्र, वैदिक न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपके इष्ट देवी देवता मैंने बता दी। अब वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपको मैं बताता हूं। वैदिक ज्योतिष में आपकी जो कुंडली है उसका जो 5वां स्थान है, जैसे अगर मेष लग्न की कुंडली है तो उसके 5वें स्थान पे 5 नंबर लिखा होगा, सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामी जो है सूर्य नारायण। तो मेष लग्न वालों के लिए उनके इष्ट देवता सूर्य नारायण हुए। तो मेष राशि वालों को सिंह राशि के स्वामी सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी वृषभ राशि है तो 5वें स्थान पे कर्क राशि आएगी और कर्क राशि के देवता चंद्रमा है, तो आपके इष्ट देवता चंद्रमा हुए। तो अभी मैंने बताया न्यूमरोलॉजी में कि चंद्रमा और सूर्य से संबंधित और क्या क्या पूजा करनी चाहिए, क्या क्या निवारण करना चाहिए, वो सब आपको करना है। इसी प्रकार आप लोग अपनी कुंडलियों में देखें आपके 5वें स्थान में कौन सी राशि है, उस राशि का स्वामी आपके इष्ट देवता हुए और उनकी पत्नियां आपके इष्ट देवी हुई। और इनके विषय में अंक न्यूमरोलॉजी में मैं बता चुका हूं कि किसको कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या क्या इनके उपाय हैं। अगर आप ये लोग करते हैं तो आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जीवन में इष्ट देवी और देवता की पूजा बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो आपके इष्ट है। उसके बाद आप किसी की पूजा कीजिए। अगर आप इष्ट देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, गौरी गणेश प्रथम की पूजा नहीं करते हैं, इष्ट देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, तो कोई भी पूजा आपको फलित नहीं होगी। तो मित्रों, ये वीडियो यहीं तक। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।